हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति बॉटनी। आज का हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं। इस बैक्टीरिया में किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने ही जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन कहलाता है। जनरली रिप्रोडक्शन सभी ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल या एसेक्सुअल या दोनों तरह का हो सकता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में अंतर क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो ऑर्गेनिजम्स या दो सेल्स की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक को हम मेल कहते हैं और दूसरे को फीमेल कहते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट सेल से दूसरे इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब स्पोर्स के थ्रू दूसरे इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं तब हम इसे स्पोरुलेशन कहते हैं, जबकि जब पेरेंट सेल से ही दूसरे इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है तब हम इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि एक पेरेंट सेल के फ्रैगमेंटेशन या टूटने से उसी तरह के दूसरे सेल्स बनते हैं, तब हम इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। ये हम दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे बैक्टीरिया में। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं बैक्टीरिया में वो ये इतने तरह के हैं: बाइनरी फिजन, कोनिडिया, बडिंग, सिस्ट और एंडोस्पोर्स। जनरली सिस्ट और एंडोस्पोर्स रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने ही जैसे और स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन, जबकि सिस्ट और एंडोस्पोर जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और इससे बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ता है। ये केवल अनफेवरेबल कंडीशन में रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला जो मेथड है बाइनरी फिजन। इस डायग्राम में बाइनरी फिजन को दिखाया गया है। बाइनरी का मतलब होता है दो और फिजन का मतलब होता है टूटना। बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में फेवरेबल कंडीशन में होता है। ये सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, जो कि एप्रोप्रिएट मॉइस्चर, फूड, टेम्परेचर और पीएच आदि कंडीशंस में होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है कि डीएनए रिप्रोडक्शन के समय में रेप्लिकेट करता है, यानी कि एक डीएनए से सिमिलर दूसरा डीएनए बनता है। ये जो डॉटर न्यूक्लियोइड्स होते हैं वो अलग अलग पोल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। सेल का साइज इंक्रीज करता है और सेल में बीच से वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि बीच में एक सेप्टम बन जाता है और बैक्टीरिया की जो सेल है वो दो टुकड़ों में टूट जाती है। इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन में लगे समय को जनरेशन टाइम कहते हैं। जनरली 10 to 20 मिनट्स होता है। ई कोलाई में ये 20 मिनट्स का होता है। दूसरा जो मेथड है वो कोनिडिया फॉर्मेशन है। कोनिडिया फॉर्मेशन फिलामेंटस बैक्टीरिया में होता है। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस। इसमें छोटे छोटे स्पोर्स ऊपर की तरफ, स्पोर्स के जैसे स्ट्रक्चर्स ऊपर की तरफ बनते हैं, जिसे हम कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया जब पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं तो अपने ही ये फिलामेंटस, मैच्योर फिलामेंटस बैक्टीरियम का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा मेथड है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होता है। जो पेरेंट सेल होती है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जो फिलामेंट, जो सेल के जो ऊपर एक बड बनता है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, सेप्टम बन जाती है। जब ये बड मैच्योर हो जाता है तो पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट करके पेरेंट प्लांट को, पेरेंट बॉडी को बनाता है। इसका एग्जाम्पल है हाइफोमाइक्रोबियम वल्गैर, रोडोमाइक्रोबियम, पीडोमाइक्रोबियम। इन सब में बड का फॉर्मेशन
होता है। अगला जो मेथड है वो सिस्ट और एंडोस्पोर्स है। जैसा कि पहले बताया है, सिस्ट और एंडोस्पोर्स रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए बनते हैं। सिस्ट सिंपल स्ट्रक्चर है। अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया की सेल के बाहर कई सारी पेप्टाइडोग्लाइकैन वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। मदर सेल के बाहर वॉल लेयर्स मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है जिससे कि इसकी वॉल थिक हो जाती है और ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये सिस्ट जर्मिनेट करता है और पेरेंट सेल को बनाता है। दूसरा मेथड है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बगल में एंडोस्पोर का डायग्राम दिखाया गया है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया की सेल के अंदर स्पोर बनता है। तो सिस्ट और एंडोस्पोर में क्या अंतर है कि सिस्ट में बैक्टीरिया की सेल के बाहर वॉल बनती है, जबकि एंडोस्पोर बैक्टीरिया की सेल के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सिस्ट पूरे बैक्टीरिया सेल के बाहर बनता है वॉल, लेकिन एंडोस्पोर में जो स्पोर होता है वो सेल के अंदर और केवल एक पार्ट से बनता है। ये सिस्ट और एंडोस्पोर में अंतर होता है। दोनों ही रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, ई कोलाई आदि बैक्टीरिया में होता है। इस डायग्राम में एंडोस्पोर फॉर्मेशन के मेथड को दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसका एक्सियल फिलामेंट बनता है, ये दिखाया गया है एक्सियल फिलामेंट। उसके बाद जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है दोनों तरफ से। इन्वेजिनेशन होने के बाद जो सेल के अंदर का मटेरियल है वो दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये छोटा वाला पार्ट है और ये बड़ा वाला पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ एक लेयर बनाती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो बड़े पार्ट की मेम्ब्रेन, ये जो बड़े पार्ट की मेम्ब्रेन है ये भी इस स्पोर को बाहर से कवर कर लेता है। ये जिस सेल में बनता है, ये बाहर की जो सेल है उसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ये अंदर की तरफ स्पोर का फॉर्मेशन हो गया है। इस स्पोर के बाहर फिर एक्सोस्पोरियम बन जाता है। थोड़े समय बाद जो बैक्टीरिया की वॉल होती है फट जाती है, ये एंडोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में या हार्श कंडीशन में ये रेस्ट करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये मैच्योर बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे अंदर ये कोर है। कोर में डीएनए, आरएनए, राइबोजाइम्स वगैरह होते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब होता है। कोर के बाहर की लेयर को कोर वॉल कहते हैं। कोर वॉल के बाहर थिक कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स इस एंडोस्पोर के वॉल्यूम का आधा होता है। इसमें कैल्शियम, डिपिकोलिनिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है। कॉर्टेक्स के बाहर स्पोर कोट होता है। स्पोर कोट जो होता है वो इनर और आउटर कोट में बटा होता है। ये प्रोटीन्स का बना होता है। सबसे बाहर की लेयर को हम एक्सोस्पोरियम कहते हैं। ये एक्सोस्पोरियम पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और कुछ लिपिड्स की बनी होती हैं। तो ये जो सिस्ट और एंडोस्पोर्स होते हैं ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट करके फिर से नए बैक्टीरियम का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।